शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। डिजिटल मार्केटिंग के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है ब्रांड विजन, यानी किसी भी ब्रांड का विजन क्या होता है, ब्रांड विजन की अहमियत क्या है और ब्रांड विजन को कैसे लिखते हैं। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में ब्रांड पर्पस को डिटेल के साथ समझा, जाना और उसको सीखा। हम सबसे पहले विजन की डेफिनेशंस को देखते हैं कि विजन किसे कहते हैं। उर्दू में विजन को कहते हैं अव्वलीन मकसद, तख़य्युल यानी कि इमेजिनेशन या हिकमत के साथ मुस्तकबिल के बारे में सोचने या मंसूबाबंदी करने की सलाहियत, इसको कहते हैं विजन। यानी कि आपने अपने ब्रांड को सामने रखते हुए उसको फ्यूचर के बारे में प्लान करना और उसके बारे में आपने कुछ ख्वाब देखने और उन ख्वाबों को पूरा करना, यह है विजन। अब हम विजन की अहमियत को देखते हैं कि विजन की किसी भी ब्रांड के लिए क्या अहमियत है। अगर आपने मार्केट में ब्रांड को लॉन्च कर दिया, जबकि आपके उस ब्रांड के बारे में विजन नहीं है, तो आप चौंके अंधेरे में तीर चला रहे हैं, आपकी कुछ हिम्मत नहीं है। एक आसान एग्जाम्पल में आप एक ऐसे बस में सफर कर रहे हैं जो कि आपकी डेस्टिनेशन को डिफाइन नहीं कर रही। यानी कि आप बस स्टॉप में जाते हैं और आपको नहीं पता कि आपने कहां जाना है। किसी भी रूट की बस आती है, आप उसमें बैठ जाते हैं, जबकि आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। किसी भी ब्रांड में विजन का होना बहुत जरूरी है। विजन आपको डायरेक्शन और आपकी डेस्टिनी को डिफाइन करता है। आपको कंफर्म होता है कि मैंने कहां जाना है, मैं कहां खड़ा हूं और मैंने कहां जाना है और मैंने कब जाना है और मैंने कैसे जाना है। ये आपको विजन डिफाइन करता है। सबसे पहले मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी। किसी भी विजन की सबसे बेस्ट जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो ये कि आप अपने फ्यूचर को प्लान करते हैं। मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं। आपने एक स्कूल को ओपन किया, वो स्कूल है प्राइमरी लेवल तक, यानी प्री नर्सरी से प्राइमरी तक आपने एक नया स्कूल इस्टेब्लिश किया। अभी आपने अपने प्रिंसिपल रूम में अपने स्कूल की विजन स्टेटमेंट लिख के रखी हुई है। अभी उसमें सबसे पहले मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी, यानी कि आपने एक विजन सेट किया है कि मैंने इन फ्यूचर अपने स्कूल को अपग्रेड करना है एलिमेंट्री तक। यानी कि आप अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं कि मैंने हमेशा 5th क्लास तक अपने स्कूल को नहीं रन करना, जबकि मैंने आने वाले 5 साल के बाद मेरा यही स्कूल 8 क्लास तक अपग्रेड होगा और 10 साल के बाद मैंने अपने स्कूल को हाई यानी कि 9th और 10th ये 2 क्लासें मैंने अपने स्कूल में बैठानी है। यानी कि मैंने मैट्रिक तक अपने स्कूल को 10 इयर्स के बाद करना है। इसी तरह मैंने 15 इयर्स के बाद अपने अदारे को में इंटरमीडिएट की क्लासेस को बैठाना है। यानी कि ये आपकी है विजन स्टेटमेंट। आप फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं अपने अदारे की। इसी तरह जब भी कोई आपने ब्रांड लेकर आना है, आपने इसी तरह अपने ब्रांड
का जो विजन आपने लिख के रखा हुआ है, सो वो विजन आपको आपके ब्रांड के मुतालिक फ्यूचर की प्लानिंग देगा कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, कल मैंने यहाँ खड़े होना है। सो सबसे पहली जो विजन की अहमियत है वो यही है कि ये आपको फ्यूचर के बारे में प्लानिंग में हेल्प देता है। नंबर 2, मुस्तकबिल में ब्रांड की सिमत को समझने के लिए, यानी कि जो विजन है ये आपको आपके ब्रांड की डायरेक्शन बताता है कि फ्यूचर में आपके ब्रांड की डायरेक्शन क्या होगी। मैंने आपको बहुत आसान एग्जांपल दी कि अभी मैंने अपने स्कूल को 5 तक ओपन किया है। अभी मुझे डायरेक्शन मिल गई है कि 2028 में मेरा स्कूल एलिमेंट्री तक अपग्रेड हो जाएगा। सो मुझे एक डायरेक्शन मिल गई कि मैंने अपने ब्रांड को इस डायरेक्शन की तरफ लेकर आना है। सो ब्रांड की डायरेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए, फ्यूचर में इसकी डायरेक्शन को अंडरस्टैंड समझने के लिए विजन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है। नंबर 3, ये हौसला अफजाई करता है। देखिए, जो विजन है ये विजन बेसिकली आपको इनकरेज करता है, आपको हौसला अफजाई करता है। विजन जब आपके सामने सब कुछ बिल्कुल क्लियर होगा और मुकम्मल टाइम फ्रेमवर्क के मुताबिक होगा तो आपको एक तरह से इनकरेजमेंट मिलेगी कि मेरे पास इतना टाइम है, मैंने इतने टाइम में अपने इस टास्क को परफॉर्म करना है। सो जब मैं इस टास्क को परफॉर्म कर लूँगा, जब मैं ये इस असाइनमेंट को कर लूँगा तो उसके बाद मुझे कामयाबी मिलेगी, मुझे मज़ीद फेम मिलेगा, मेरी सेल्स वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मेरा ब्रांड मज़ीद पॉपुलर होगा। सो ये इस हवाला से आपको हौसला अफजाई देता है। नंबर 4, मुस्तकबिल के फैसले में आसानी। देखिए, आपने अपने ब्रांड के बारे में जो भी इन फ्यूचर डिसीजंस लेने हैं तो विजन आपको इसके मामले में बहुत ज़्यादा आसानी फ्राहम करेगा। देखिए, मैंने आपको एक ही एग्जाम्पल सामने रखकर सारी चीज़ों को मैं बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने इन फ्यूचर ये प्लान किया है, डिसाइड किया है कि मैंने आफ्टर 5 ईयर 6, 7 और 8 ये 3 क्लासेस अपने ही स्कूल में बिठानी है। अभी मेरा स्कूल प्राइमरी तक है, देन मैंने इसको एलिमेंट्री तक लेकर आना है। सो ये मेरा फ्यूचर डिसीजन है, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा आसानी मिल जाएगी क्योंकि ये चीज़ मैंने ऑलरेडी लिख के रखी हुई है। मेरा विजन मुझे टाइम फ्रेमवर्क दे रहा है, सो उस टाइम फ्रेमवर्क में मैं काम कर रहा हूँ। सो विजन की अहमियत ये भी है कि आप अपने ब्रांड के रिलेटेड फ्यूचर डिसीजंस करने में बहुत ज़्यादा आसानी महसूस करते हैं। आपको मुश्किल नहीं फील होता, मतलब कि आपको ऐसा नहीं कि आपके सामने कोई चीज़ भी नहीं लिखी हुई, आपके सामने अंधेरा ही अंधेरा है, आपको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, आपको नहीं पता आपने 1 साल बाद कहाँ जाना है, 2 साल के बाद, 5 ईयर्स के बाद, इन फ्यूचर क्या करना है। जब विजन लिखा होगा, वाज़ेह तौर पे क्लियर होगा, देन आपके लिए बहुत आसानी होगी कि मैंने फ्यूचर में क्या डिसाइड करना है। 5, मुलाजमीन के लिए आसानी। जो एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉयज़ के लिए भी विजन बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है। वो कैसे? वो ऐसे कि आपने हर चीज़ को क्लियर लिखा हुआ है और वो आपके प्रिंसिपल ऑफिस में है या सीईओ ऑफिस में है या आपकी कंपनी में जहाँ कह लें कि ज़्यादा गैदरिंग है या एम्प्लॉयज़ जहाँ पर इकट्ठे होते हैं, कहीं भी आपकी विजन स्टेटमेंट लिखी हुई है। एम्प्लॉयज़ को भी अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि अगर हम इतनी ही मेहनत के साथ काम करते हैं तो हमारी कंपनी आने वाले 2 साल में, जो कि वेल रिटन है कि 2 साल में हमारी कंपनी
यहाँ से बहुत ऊपर जाएगी। सो जब ऑब्वियसली कंपनी या ब्रांड डेवलप होगा, तरक्की करेगा, तो एम्प्लॉयज़ को भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एम्प्लॉयज़ की सैलरीज इंक्रीज़ होगी, एम्प्लॉयज़ के डेजिग्नेशन अपग्रेड होंगे और एम्प्लॉयज़ के अदर जितने भी बेनिफिट्स हैं वो भी उनमें इजाफा होगा। तो एम्प्लॉयज़ उतनी ही ज़्यादा मेहनत, लगन और जुस्तजू के साथ काम करेंगे। जैसा कि स्कूल मैंने प्राइमरी तक ओपन किया है, एम्प्लॉयज़ को पता है कि आफ्टर 5 इयर्स या आफ्टर 3 इयर्स ये स्कूल अपग्रेड हो रहा है एलिमेंट्री सेक्शन तक। सो जो एम्प्लॉयज़ 4-5 क्लासेस के हैं टीचर्स, वो उतनी मेहनत से काम करेंगे कि हमें एलिमेंट्री सेक्शन में पढ़ाने का मौका मिलेगा। इसी तरह मज़ीद मेहनत करेंगे कि हमें हाई हिस्से में पढ़ाने का, हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड हमें पीरियड्स मिलेंगे। तो एम्प्लॉयज़ को बहुत आसानी होती है कंपनी को समझने के लिए, कंपनी को जानने के लिए, कंपनी का जो रोड मैप है उसके बारे में कंपनीज़ को मुलाजमीन को आसानी हो जाती है। लास्ट वन, मुस्तकबिल के सरमायाकारों के लिए आसानी। देखिए, अगर कोई भी इन्वेस्टर आप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, आपके ब्रांड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उस इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत आसानी होगी। वो कैसे? क्योंकि इन्वेस्टर्स को भी पता होगा कि ये ब्रांड पर अगर मैं पैसे लगाऊं, इन्वेस्टमेंट करूं, तो ये ब्रांड 2 इयर्स के बाद यहाँ पहुँचने का प्लान रख रहा है और 5 इयर्स के बाद या कुछ टाइम के बाद या इन फ्यूचर ये ब्रांड का ख्वाब है कि मैंने यहाँ पहुँचना है। अभी मैं एक इलाके में काम कर रहा हूँ, मैं एक प्रोविंस या एक स्टेट में काम कर रहा हूँ। सो इस ब्रांड की प्लानिंग है, ख्वाब है कि मैंने एक से ज़्यादा सूबों में काम करना है। मैं अगर पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, सो मैंने 2024 में मैंने यूएई में अपनी ब्रांच ओपन करनी है, मैंने केएसए में ब्रांच ओपन करनी है, देन मैंने आफ्टर सम ईयर्स मैंने यूके में अपनी ब्रांच ओपन करनी है। सो ये जो विजन है, ये विजन इन्वेस्टर्स को भी इस मामले में बहुत इनकरेज करता है और आसानी मुहैया करता है। अगर इन्वेस्टर्स आते हैं और वो आपकी कंपनी यानी कि आपके ब्रांड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो सबसे पहले आपको पूछेंगे आपका विजन क्या है, आप कहाँ पहुँचने चाहते हैं, आपका ख्वाब क्या है, आप अपने ब्रांड को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। अगर आप कहें कि मेरा कोई ख्वाब नहीं है, मेरा कोई विजन नहीं है, बस जैसे चल रहा है ऐसे ही चल रहा है, सो कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। चाहे आप कितना ही रेवेन्यू क्यों ना जनरेट करते हो, जब आपका ख्वाब ही नहीं है, जब आपने बड़ा ख्वाब नहीं देखा अपने ब्रांड के लिए, तो कोई भी आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा, आपके साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। मेरे पास बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं उन लोगों की जिन्होंने ज़ीरो से शुरू किया और इस वक्त वो पीक पर पहुंचे हुए हैं। जिन्होंने एक एकेडमी से शुरू किया, इस वक्त वो यूनिवर्सिटी के मालिक हैं। पाकिस्तान में मियाँ आमिर महमूद, जिन्होंने एक एकेडमी से शुरू किया और फिर उन्होंने स्कूल बनाया, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी। जी हाँ, मैं पंजाब कॉलेज की बात कर रहा हूँ, अलाइट स्कूल और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। मतलब कि पहले एकेडमी और विजन स्टेटमेंट लिख के लगाई थी, ये सिर्फ एकेडमी तक मैंने महदूद नहीं रहना, मैंने एकेडमी को मैंने स्कूल में बदलना है, तो फिर अलाइट स्कूल की बुनियाद रखी। अलाइट स्कूल जब कामयाब हुआ, उसकी ब्रांचेस डिफरेंट सिटीज़ में बनी, तो फिर ख्वाब देखा कि मैंने कॉलेज बनाना है, सो पंजाब कॉलेज की बुनियाद रखी। पंजाब कॉलेज बना, कामयाब हुआ, सो ख्वाब देखा, विजन सेट किया कि मैंने यूनिवर्सिटी बनानी है, सो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब भी बन चुकी। ख्वाब देखा मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आना है, तो दुनिया न्यूज़ बना दिया। मैंने प्रिंटिंग मीडिया में आना है, तो प्रिंटिंग मीडिया में भी आ गए। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा ब्रांड पर काम कर रहे हैं। इसको कहते हैं विजन और इसको कहते हैं विजन की अहमियत। उम्मीद करता हूँ आप विजन की अहमियत को समझ चुके होंगे। अभी हम कुछ ब्रांड्स की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे ब्रांड हैं जिन्हों
का विजन क्या है, और आइए देखते हैं। जैसा कि इनमें से एक अमेज़न ब्रांड है। अमेज़न क्या कहता है, इसका क्या विजन है? अमेज़न कहता है, यानी कि इसका विजन है बी द वर्ल्ड्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। यानी कि जितनी भी दुनिया में ऑनलाइन शॉपिंग है, वो अमेज़न कहता है मेरा एक ख्वाब है, मेरा विजन है कि दुनिया में मैक्सिमम लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं वो अमेज़न के प्लेटफॉर्म पर आएं और यहाँ से बाइंग एंड सेलिंग करें। सो अमेज़न का ये एक विजन है, ये इनका एक ख्वाब है। इसी तरह फरारी से कौन है जो वाकिफ नहीं है? फरारी का क्या विजन है? इटालियन एक्सीलेंस दैट मेक्स द वर्ल्ड ड्रीम। आसान अल्फाज में मतलब कि जो आपका एक ड्रीम है गाड़ी ड्राइव करने का, सफ़र करने का, आप एक्सीलेंसी चाहते हैं, एक्सीलेंसी की इंतहा हो, तो सर ऐसी सवारी आपको प्रोवाइड करते हैं। डव, इनका क्या विजन है? अ वर्ल्ड वेयर ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस नॉट एग्जाइटी। यानी कि जो ब्यूटी है ये एक कॉन्फिडेंस का सोर्स होना चाहिए, ना कि परेशानी का। सो ये डव, इनका एक विजन है कि जो ब्यूटी है दिस इज अ सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस। इससे कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। ब्यूटी बेसिकली कॉन्फिडेंस का एक सोर्स है, ना कि एंग्जाइटी का। सो ये ब्यूटी को डेवलप कर रहे हैं, ब्यूटी पर काम कर रहे हैं। सो ये इनके विजन है। इसी तरह और भी डिफरेंट कंपनीज हैं, जैसा कि वीज़ा, टू बी द बेस्ट वे टू पे एंड बी पेड फॉर एवरीवन एवरीवेयर। कोई भी शख्स दुनिया में कहीं भी किसी किस्म की अदायगी करे या उसको अदायगी हो। मतलब कि वीज़ा कहता है दुनिया में कमोबेश 193 ममालिक हैं और हर जगह, हर मुल्क में, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो कोई टाउन हो, कस्बा हो, हर जगह हर शख्स जो पेमेंट का लेन देन कर सके, पेमेंट पे कर सके या उसको अदायगी हो। सो ये वीज़ा का एक विजन है, इसका एक ख्वाब है। इसी तरह और भी ब्रांड्स हैं जिनके विजन हैं। अभी मैं बात करता हूं, अगर आपका अपना ब्रांड है और आप अपने ब्रांड का विजन लिखना चाहते हो, तो आप अपने ब्रांड का विजन कैसे लिखोगे? वो कौन से सेलिएंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने ब्रांड के रिलेटेड जो विजन है आपका, वो लिखने चाहिए। अगर आप किसी फर्म, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप अपनी कंपनी के मैनेजर हैं या आप अपनी कंपनी के सीईओ हैं, सो आप कैसे अपने ब्रांड का विजन लिखेंगे? और लास्ट वन, अगर आप फ्रीलांसर हैं और आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, अपने क्लाइंट्स को, कि आओ मैं आपको आपकी कंपनी का विजन लिखकर दिखाता हूं, आपको मैं फैसिलिटेट करता हूं, आपको मैं आसानी मुहैया करता हूं कि आप अपनी कंपनी का, अपने अदारे का विजन कैसे सेट करें, इसमें मैं आपको हेल्प करता हूं। मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूं। आपने गूगल पर लिखना है फाइवर, और भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, फाइवर लिख लें, अपवर्क लिख लें, guru.com लिख लें, freelancing.com लिख लें, काफ़ी सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं। जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने इसके सर्च बार में लिखा ब्रांड विजन, जस्ट ब्रांड विजन, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। मुझे ब्रांड विजन के रिलेटेड 292 सर्विसेज यहाँ पर दस्तयाब मिली। ये मुझे ब्रांड विजन के रिजल्ट्स। अभी आप इनकी इधर देखें, डिटेल टाइटल देखें। ये कह रहा है कि आई विल राइट कंपेलिंग मिशन एंड विजन स्टेटमेंट। ये देखिए, ये वही आपको सर्विस अपनी प्रोवाइड कर रहा है जो कि आज हम जिसके बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? आई विल क्राफ्ट मिशन, विजन एंड कोर वैल्यूज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या कह रहे हैं? आई विल राइट अ मिशन, विजन एंड कोर वैल्यूज ऑफ योर ब्रांड।
ये आप इसी तरह देखें, स्क्रॉल डाउन करें, आपको बहुत ज़्यादा बेशुमार सर्विसेज मिलेंगी। आई विल राइट इम्पैक्टफुल मिशन विजन एंड वैल्यू फॉर योर ब्रांड। ये देखें, जो हमारा टॉपिक ब्रांड के रिलेटेड है ना, आज हम ब्रांड वैल्यूज पढ़ रहे हैं और ब्रांड विजन के बारे में पढ़ रहे हैं। देख लें कि वो इसके बारे में एक सर्विस अवेलेबल है, ब्रांड मिशन विजन। इसी तरह स्क्रॉल डाउन करें, आप कुछ ना करें, आप सिर्फ ये जो आज का टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ कि ब्रांड विजन क्या होता है और ब्रांड विजन की अहमियत क्या है और ब्रांड विजन को कैसे लिखते हैं, ये आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जितने भी इधर फ्रीलांसर आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब फ्रीलांसर इन 4 पॉइंट्स पर बात करते हैं अपने क्लाइंट से और इसी के बदले ये घर बैठकर हैंडसम रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल आपकी तरह ही है, फ्रेश हैं, काम कर रहे हैं और इनको इसके बदले अमाउंट मिल रही है। आइए तो देखते हैं कि फिर जो ब्रांड विजन है इसको हमने कैसे लिखना है। आपने कॉपी और पेंसिल ले लेनी है। आपने सबसे पहला पॉइंट जो कि आपने अपने क्लाइंट से पूछना है, अगर आप खुद अपनी कंपनी के सीईओ हैं तो आपने खुद ये लिखना है, अपने ब्रांड के तवील मुद्दती विजन की वजाहत करनी है, यानी कि लॉन्ग टर्म विजन। आपके ब्रांड का लॉन्ग टर्म विजन क्या है? 1 माह, 1 साल, 2 साल, 3 साल की मैं बात नहीं कर रहा, मैं एक लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग विजन को आपने एलेबरेट करना है। यानी कि आपके ब्रांड का रोड मैप क्या है, आपने अपने ब्रांड का एक रोड मैप वो लिखना है, उसकी वजाहत करनी है। मैंने जैसा कि कॉपी पेंसिल उठाई और मैंने लिखा अपने स्कूल का रोड मैप कि मैं अपना स्कूल ओपन कर रहा हूं जस्ट प्री लेवल, फिर आगे प्राइमरी, फिर मजीद अपग्रेड करूंगा 8 क्लास, फिर अपग्रेड करूंगा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन। मतलब कि ये कंप्लीट रोड मैप है मेरे स्कूल का। इसी तरह आपने अपने ब्रांड के बारे में लॉन्ग टर्म उसके विजन को डिफाइन करना है, वो पीरियडिकली आपने उसको डिफाइन करना है। यानी कि जैसा कि डिफरेंट शूज़ ब्रांड की बात करूं, बोरचान, बाटा, सर्विस, इसी तरह और भी ब्रांड हैं, इन्होंने भी अपने लॉन्ग टर्म विजन को एलेबोरेट किया है। आप अगर न्यूली ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं किसी भी शहर में, अपने कंट्री में, सो आपने उसकी लॉन्ग टर्म एक्सप्लेनेशन करनी है कि अभी मैंने अपने ब्रांड को इस एक शहर में ओपन किया, देन मैंने इसकी ब्रांचेस डिफरेंट सिटीज में लेकर आनी है, देन मैंने इसे अपने पूरे मुल्क के हर शहर में इसकी ब्रांच को लेकर आना है, हर बड़े शहर में, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, इसी तरह और भी बड़े बड़े शहरों में। फिर मैंने अपने ब्रांड को अपने मुल्क से बाहर लेकर आना है, जैसे यूएई, केएसए, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज में। सो आपने इसी तरह लॉन्ग टर्म विजन की वजाहत करनी है। नंबर 2, आप अपने ब्रांड के साथ कहां तक जाने का ख्वाब देखते हैं, यानी कि आप अपने ब्रांड को कहां तक लेके जाना चाहते हैं। आपने अपने ब्रांड को आज शुरू किया, आज की तारीख में, यानी कि आज 13 मार्च 2023 को आपने अपना ब्रांड शुरू किया। सो आपका क्या ख्वाब है? आपने वो पीक लेवल बयान कर देना है कि मेरा एंड यहां पर है, ये मेरी डेस्टिनी है मेरे ब्रांड की, ये मेरे ब्रांड की डेस्टिनी है। आज मैंने अगर इस एक शहर में अपने ब्रांड को लॉन्च किया तो मेरी डेस्टिनी क्या है कि मैं पूरे एशियन कंट्रीज में, जितने भी सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज हैं, इन तमाम कंट्रीज में मेरा ब्रांड हो। ये आपका एंड है, मतलब कि ये आपने अपने ब्रांड के साथ मिलकर ख्वाब देखा है कि मेरा ब्रांड ये एशियाई कंट्रीज में मेरा ब्रांड चलेगा और मैं एशियन टाइगर कहलाऊंगा। सो आप अपने ब्रांड के साथ कहां तक जाने का ख्वाब देखते हैं? जैसा कि मियां आमिर महमूद ने एक एकेडमी से स्टार्ट किया, उसमें क्वालिटी एजुकेशन दी और वो जो उनकी क्वालिटी एजुकेशन थी वो उनका ब्रांड था।
और उन्होंने अपने उस क्वालिटी एजुकेशन ब्रांड के साथ मिलकर ख्वाब देखा, मैंने एक यूनिवर्सिटी बनानी है, मेरे कॉलेज तकरीबन हर बड़े शहर में होंगे। सो ये उनका एक ख्वाब था जो कि शर्मिंदा ताबीर हो चुका है। इकबाल का भी एक ख्वाब था, कायदे आजम का भी एक ख्वाब था, अबू अल कलाम का भी एक ख्वाब था। सो ये सारे ख्वाब पूरे हुए। नंबर 3, आप अपने ब्रांड के साथ क्या हासिल करने का ख्वाब देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पहले 2 पॉइंट लिख लिए, उनकी वजाहत कर ली। तीसरा है कि आपने अपने ब्रांड के साथ जो ख्वाब देखा है, आपका हासिल क्या है, आप हासिल क्या करना चाहते हैं, ये आपने लिखना है लाजमी कि मैं ये चीज़ हासिल करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरा स्कूल है, मैंने एक अपना प्राइवेट स्कूल बनाया, फॉर एग्जांपल अल सैयद एजुकेशन, तालीम के साथ तरबियत। सो मेरा ये ख्वाब है कि मैं मुआशरे में बच्चों की, स्टूडेंट्स की तरबियत करूं। ये मेरा एक हासिल है। मैं बेसिकली अपने ब्रांड के साथ जुड़कर इस चीज़ को अचीव करना चाहता हूं कि यूँ तालीम तो उनको बेशुमार स्कूल दे सकते हैं, लेकिन जो बेसिक अखलाकियात हैं, जो मैनर्स एटिकेट्स हैं, उन पर मैंने काम करना है। मेरा हासिल यही है कि मैं अपने बच्चों में उम्मीद पैदा करूं, नाउमीदी को ख़त्म करूं, मायूसी को ख़त्म करूं, होप लेकर आऊं मुआशरे में। ये अपने ब्रांड के साथ मिलकर मेरा ख्वाब है। सो ये चीज़ आपने लिखनी है। नंबर 4, आप इसे कब हासिल करने का इरादा रखते हैं। यानी कि जो आपने ख्वाब अपने ब्रांड के साथ देखा और उस ख्वाब के साथ आपने हासिल क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को आपने कब तक हासिल करना है। आपने एक टाइम फ्रेमवर्क आपके सामने हो, 5 साल में आप इसको हासिल करेंगे, आप इसको 10 ईयर्स में हासिल करेंगे, या आप इसको 15 ईयर्स में हासिल करेंगे। सो आपने टाइम पीरियड मेंशन कर देना है कि मेरे पास इतना टाइम है, इतने टाइम में मैंने अपने ड्रीम को फुलफिल करना है। नंबर 4, ये जो आपने 4 पॉइंट्स अभी सुने और देखे, ये 4 पॉइंट्स आपके लिए बहुत बड़े हो सकते हैं और ये आपको थोड़ा सा डरा सकते हैं। यार लॉन्ग टर्म मैंने विजन की वजाहत करनी है, मैंने अपने ब्रांड के साथ कहाँ तक जाना है, मेरा ख्वाब कितना बड़ा है, मैंने हासिल करना है और ये बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा काम है, ये इतना बड़ा काम मैं कैसे करूँगा। ये आपके अंदर एक फियर आ सकता है, आपके अंदर एक खौफ आ सकता है, इतना बड़ा काम मैं कैसे करूँगा। लेकिन उसके साथ आपने ये सोचना है कि जब मैं कर लूँगा तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, मुझे कितना अच्छा लगेगा, लोग मुझे जानेंगे, लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मेरा एक नाम होगा, ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि इस मुल्क से दूसरे कंट्रीज में भी मेरा एक नाम होगा। तो ये जब आप चीज़ सुनेंगे, सोचेंगे, फील करेंगे तो आपको ये अच्छी लगेगी और फिर अल्टीमेट आप इसे लिख लें। यानी कि आपने फिर ऐसे अपने ब्रांड विजन को लिखना है। सो इन्हीं चीज़ के ये फ्रीलांसर पैसे लेते हैं। यही पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये जितने भी आपको फ्रीलांसर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो औरों के लिए, औरों की कंपनी या औरों की ऑर्गेनाइजेशंस का विजन लिखते हैं कि आओ हम आपके ब्रांड का विजन लिखते हैं। सो आप भी इसकी एक अच्छी प्रैक्टिस करके, इसको अच्छी तरह लर्न करके, इसको अच्छी तरह समझ कर आप भी औरों के लिए अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक, विजन किसे कहते हैं, ब्रांड विजन क्या है, ब्रांड विजन की इम्पोर्टेंस क्या है और ब्रांड विजन कैसे लिखते हैं, आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।